सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज देखने वाले हैं। और उसमें देखिए कहाँ पे कैसे क्या यूज़ करना है, परम्यूटेशन कहाँ पे यूज़ करना है, कॉम्बिनेशन कहाँ पे यूज़ करना है, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता रहता है। ठीक है। और कितनी बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज जो ज़्यादा है वो परम्यूटेशन में भी कितनी बार यूज़ हो जाते हैं गलती से। ठीक है, तो वो भी देख लीजिए कहाँ पे क्या यूज़ करना है। ठीक है, और फॉर्मूलाज क्या है। ठीक है, तो अभी हम चालू करने वाले परम्यूटेशन। ठीक है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चालू कर रहे हैं। तो पहले देते हैं परम्यूटेशन को। पहले दोनों का मतलब जानेंगे फिर और कुछ करेंगे। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही चीज़ होता है कि दोनों का मतलब ऑलमोस्ट एक होता है कि मतलब कोई भी चीज़ को उठाना, कोई भी बल्क में चीज़ है उसमें कुछ उठाना। ठीक है, परम्यूटेशन का असली मतलब क्या होता है। समझो आपको 10 चीज़ें दी है। ठीक है, 10 लोग दिए और आपको बोला है कि उसमें से मेरे को 3 लोग चाहिए। तो परम्यूटेशन में क्या होता है, मेनली उसमें अरेंजमेंट के साथ लोगों को उठाया जाता है। मतलब समझ रहे, पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, तो आप मतलब नोट डाउन कर रहे हो अरेंजमेंट के भी साथ में। उसमें आपको फर्क पड़ रहा है कि कौन पहला आ रहा है, कौन दूसरा आ रहा है, कौन तीसरा आ रहा है। ठीक है, परम्यूटेशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, वो आगे वो देखते हैं परम्यूटेशन में क्या है, पर सॉरी कॉम्बिनेशन में क्या है। पर परम्यूटेशन में ये चीज़ है कि मतलब आपको अरेंजमेंट देख के लेना है। ठीक है, कि पहला कौन आ रहा है, दूसरा कौन आ रहा है, तीसरा कौन। ठीक है, तो इसमें इसमें साथ में लोगों को लेने के साथ साथ या चीज़ों को लेने के साथ साथ आपको अरेंजमेंट भी देना है कि कैसे वो आ रही है, पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन। ठीक है, समझ गए होगे। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, एन पी एन पी आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसका फॉर्मूला एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें एन चीज़ क्या है। एन का मतलब है कितनी चीज़ अवेलेबल है, कितना बल्क में अवेलेबल है। ठीक है, समझे, और कितने चीज़ अवेलेबल। ठीक है, समझ गया ना मतलब। और आर का मतलब है यहाँ पे कितनी चीज़ मुझे लेनी है। समझे, मतलब इतनी है और मेरे को लेनी इतनी ही है। समझ रहे, और अरेंजमेंट के साथ लेनी है तो उसमें आर आएगा। ठीक है, मतलब ये लिख देता हूँ, कितनी लेनी है और कितनी अवेलेबल है। समझे, हाँ, तो इसका मतलब ये होता है बेसिकली। इतना समझो, बहुत चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, इसमें मेजरली ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब समझो अभी अब एक का मतलब सम देख लेता हूँ। समझो मेरे पास 5 लोग हैं। ठीक है, मेरे पास 5 लोग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा। अभी इनमें से मुझे चाहिए, मतलब मेरे को 3 लोग चाहिए, तो कैसे लिखूँगा। 5 लोग हैं, P3 अरेंजमेंट के साथ चाहिए तो P, हाँ मतलब समझ रहे हो, ये 1 2 3 4 5। अब मेरे को इसको मतलब नाम भी दे दिया है। ठीक है, तो मेरे को अरेंजमेंट के साथ चाहिए तो 5P3 ऐसे होगा। इसको ऐसे लिख सकते हो फिर, n क्या है 5 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, तो 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सीधा सीधा इसको ऐसे लिखना चाहिए। देखो 5 है, 5 को साथ में 5 के साथ 3 नंबर, मैं 5 के साथ 5 को लेके 3 नंबर चाहिए। समझो, जैसे 5 को लेके 3 नंबर चाहिए, 5 इंटू 4 इंटू 3। समझो, 3 4 5 ऐसे करना है। फिर ऐसे पतंग कर देना, 5 4 3 ऐसे करना। समझो 3 बार ऐसे करना है, हिचकी देता है, हिचकी 3 बार, 5 4 3। समझो ऐसे, समझ रहे हो। तो 5 को 5 4 3 ऐसे करना है। और एक बार ऐसे भी गिन लेना, तो क्योंकि उल्टा जाता है ना कितनी बार है ना, मतलब नंबर थोड़ा स्किप हो जाते हैं बीच में। मेरे होते इसलिए मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, तो कर लेना एक बार। समझो, तो ये इसी फॉर्म है, तो ऐसे करोगे तो आसानी से हो जाएगा आपकी चीज़। अब एक चीज़ समझना, थोड़ी मतलब अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, तो ये थोड़ा समझ लेना। समझो आपके पास एन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मेरे पास है एन ऑब्जेक्ट। और आपको इसमें कम्युनिकेशन क्या होता है, मेनली क्या मतलब कितनी बार वो बोलता है लाइन में अरेंज करो, कितनी बार बोलता है भाई टेबल सर्कल टेबल है मेरे पास उस पर बिठा दो। ठीक है, तो इसमें देखो दो चीज़, ये दोनों में दो चीज़ याद रखना, मतलब मेनली 2 पॉइंट याद रखना। समझो, आपको बोला कि स्ट्रेट लाइन में बिठा दो, क्या बोला आपको, स्ट्रेट लाइन में बिठा दो। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको बोला सर्कल में बिठा दो, पहली चीज़ स्ट्रेट लाइन में बिठा दो। तो अगर आपने स्ट्रेट लाइन में बिठाना ना आपको, समझो मतलब मेरे पास एन लोग हैं, उनको मेरे को स्ट्रेट लाइन में बिठाना अरेंज करके, समझो आगे पीछे करके, तो होगा एन फैक्टोरियल से सीधा। ठीक है, और सर्कल में बिठाना तो एन माइनस 1 फैक्टोरियल से। ठीक है, मैं समझा। और
एक चीज़ याद रखना, ऐसे भी होता था कितनी बार कि मतलब मेरे पास समझो मेरे पास n+2 लोग हैं, ठीक है, मेरे पास कितने लोग हैं, n+2 लोग हैं, ठीक है, और मेरे को बोला है कि इसमें से जो 2 लोग हैं ना वो दोनों साथ में नहीं बैठना चाहते, दोनों को साथ में मत बिठाओ कभी, और वो n लोगों को बिठा दो, ठीक है, मतलब 2 लोगों को साथ में नहीं बिठाना है, तो आप क्या करोगे, तो n लोग को बिठा सकते कैसे भी करके, और 2 लोग को साथ में नहीं बिठाना, तो क्या करना है, पहले जो है ना, पहले n लोगों को बिठा देना है, सर्कल टेबल है कोई भी टेबल में, ठीक है, तो उसको मैं फैक्टोरियल में कर दूंगा n फैक्टोरियल, समझो मैं स्ट्रेट लाइन में बिठा रहा हूँ तो n फैक्टोरियल, और फिर ये जो 2 लोगों को बिठाना साथ में नहीं बिठाना ना, तो क्या करना चाहिए अभी, 2 लोग को बिठाना नहीं है ना, तो उसमें बीच में गैप्स कितनी है वो भी देखनी पड़ती है, कितने गैप्स है मतलब बीच में, समझे, हर एक के बीच में कितने गैप्स है, ताकि उन दोनों को कभी एडजस्ट कर सके, तो जब भी अगर समझो आप लाइन बिठा रहे हो, स्ट्रेट लाइन में बिठा रहे हो, तो अभी आपके पास n+1 गैप्स होती है, अगर आप n लोगों को बिठा रहे हो तो आपके पास गैप्स कितनी होती है, n+1 गैप होती है, ठीक है, मतलब किसी के बीच बीच में जो गैप होती है ना वो गिनते हैं, समझो एग्जाम्पल बता दो, 3 लोग हैं, एक मीना मीना और रिका, ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, 3 लोग 4 जगह, तो मैं वही बोल रहा हूँ, देखो अगर मेरे पास n लोग है तो n+1 जगह होगी, ठीक है, तो n+1 जगह है, समझे ना ये चीज़, कहाँ पे चला गया, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, मेरे पास n+1 जितनी जगह होगी, मिल गया, समझे, तो n+1 जितनी जगह होगी, तो भी मेरे को 2 लोग को बिठाना है, तो मेरे पास n जगह है, तो ऐसे हो रहा है, देखो n लोग है और 2 लोग को साथ में बिठाना है, जगह कितनी हुई n+1, n+1 p2, बस ऐसे करना और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, समझे, तो ऐसे समझ में ऐसे करना, ये समझे ना, मतलब क्या बोला आपको n+1 n+2 लोग की है, उसमें से 2 लोगों को साथ में नहीं बिठाना है, 2 लोग को साथ में बिठाना ही नहीं, तो पहले n लोग को अरेंज कर दो, n फैक्टोरियल से स्ट्रेट लाइन की बात करो, ठीक है, तो n फैक्टोरियल से अरेंज कर दो, फिर जगह कितनी बची, जगह कितनी है उसमें, तो n+1 जगह है, p जगह n+1 है, और उसमें बिठाना कितने लोगों को, 2 लोगों को बिठाना, ठीक है, और अगर यही चीज़ आपको बोला होता कि सर्कल में टेबल में बिठा रहे तो n लोग हैं, तो कितने टाइम में अरेंजमेंट, कितने टाइप्स के अरेंजमेंट हो सकते हैं n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, और लोग कितने, और जगह अभी जगह कितनी हो सकेगी, n+1, यहाँ पे n+-1 है ना, और +1 करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एक एक्स्ट्रा होती जगह, तो ये क्या, तो n जगह बची मेरे पास, तो np2, समझ गए ना, मतलब अप्रॉक्सीमेटली क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझे, मतलब एक ऐड कर देना जगह के लिए, समझे, खाली बस जितने लोग हैं उसमें से खाली एक ऐड कर देना, लोग, हाँ बता दो, ये चीज़ थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मेरे को भी हो रहा है, समझे, n लोग हैं तो n+1 जगह होगी बीच में बिठाने के लिए, और अगर n-1 है मतलब सर्कल में बिठा रहे हो और n लोग हैं तो उसमें होगी n जगह खाली, इतना याद रखना, n फैक्टोरियल n जगह होगी इसकी, ठीक है, मतलब n गैप्स हो गए बीच में, ये याद रखना उसका, n लोग स्पेक में बिठाना है, n फैक्टोरियल में बिठा सकते हैं, उसमें जगह होगी n+1, और अगर मेरे पास n लोग हैं, मेरे को सर्कल में बिठाना है, तो मेरे पास होगी उसमें बिठा हुआ मैं कैसे n+1 फैक्टोरियल करके, और उसमें मेरे पास जगह होगी n, समझे, n लोग n जगह सर्कल में, इतना याद रखना बस खाली, और बता दो, ठीक है, इतना याद रखना, समझे इतना। अभी एक चीज़ में याद रखना, सर्कल में 2 MHCT वालों कान खोल के सुनिए, MHCT के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2021 में इसमें भर के सवाल आ चुके हैं, तो इसमें ध्यान देना, मैक्स में 2 मार्क का एक सवाल होता है, समझ रहे हो मतलब, तो हर एक शिफ्ट में आया था, तो ये ध्यान रखना एक चीज़, देखो इसमें क्या होता है, ऐसा अगर आपको दिया, कभी आपको ऐसे दिया गार्डलिंग मतलब गार्डन भाई, हाँ ये गार्डलिंग, और नेकलेस दिया हो, ऐसा कुछ दिया, ऐसा कुछ वर्ड दिखे, कान खड़े कर लेना पहली चीज़ तो, ठीक है, और अब समझो ये गार्डलिंग में नेकलेस होता है, समझ रहे हो, मतलब सिमेट्रिकल होगा ना, सर्कल में होगा और सिमेट्रिकल होगा, हम बीड्स दिए होगा, ऐसा बोला होगा कि मतलब ऐसा बोला होगा आपको कि मतलब मेरे पास n बीड्स है, उनको अरेंज किया, हाँ समझ रहे हो, तो गार्डलिंग और मतलब वो जो होता है वो सर्कल में होता है, तो इसमें जो होता है ना, मतलब ऐसे जाओगे तो भी सेम होगा, सिमेट्रिकल होता है, समझ रहे हो, कोई भी चीज़, और चेन में देखोगे तो सिमेट्रिकल होती है, समझो, तो इसमें क्या होता है इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये यार n-1 फैक्टोरियल बाई 2 करना पड़ता है, इतना याद रखना, n-1 फैक्टोरियल बाई 2, क्योंकि उसको आप उल्टा करोगे तो भी सेम ही रहेगा, समझ रहे हो, अरेंजमेंट करके, तो ये याद रखना n-1 फैक्टोरियल बाई 2, गार्डलिंग और नेकलेस दिखे तो ये कान खड़े कर लेना भाई इसमें, ठीक है, एक ये आ चुका है हम लोग के टाइम पे, मेरे शिफ्ट में नहीं आया था, पहले के शिफ्ट में आया था, ठीक है, समझे इतना। अभी चलो आगे देखते हैं, ये रफ कर देता हूँ यार, जमेगा नहीं, आगे स्टार्ट लिखने की कोशिश, ठीक है, अभी कॉम्बिनेशन देखते हैं, कॉम्बिनेशन क्या क्या फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन भाई साहब, ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन समझे, मतलब उठाने हैं चीज़ों को पर अरेंजमेंट के साथ उठाना है, समझे, और कॉम्बिनेशन कब यूज़ करते हैं, जब भी
मुझे उठाना है, पर मुझे अरेंजमेंट कैसे, अरेंजमेंट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, ज़रा भी चीज़ दिलचस्पी नहीं, समझो। अरेंजमेंट कुछ भी होने दे। और मैंने बोला मतलब मेरे को फिल्डर्स उठाने 3-4, अरे उसमें मेरे को क्या मतलब एकदम हलवे टाइप के फील्डर्स है, तो उसमें मेरे को अरेंजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ले भाई ये सब ये 3 दे दे, अरेंजमेंट कुछ भी हो, मेरे को कुछ काम का नहीं है, मतलब समझो। तो कॉम्बिनेशन कभी यूज़ करते हैं जब भी आपको अरेंजमेंट से कुछ फ़र्क ना पड़ रहा हो, ठीक है। अभी समझो, ठीक है। इसके फॉर्मूलाज, कॉम्बिनेशन में फॉर्मूलाज एक ही है बस खाली, और कॉम्बिनेशन फार्मूला ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब मेन जो मेजर फार्मूला है जो हम यूज़ करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन का था वैसे। और हाँ, याद रखना वो जो एन का जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। आर का जो वैल्यू है ये याद रखना, हर एक चीज़ में कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन दोनों में से चलेगा। आर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, और एन जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा, इतना याद रखना है, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी पर मतलब पता नहीं कभी यूज़ हो जाए, ठीक है, थोड़ा याद रख लेंगे। अभी दूसरी चीज़ देखते हैं, इसे फॉर्मूला से देखते हैं। तो एन सी आर is equals to n factorial upon n factorial upon n minus r factorial मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। हम जो इसमें खाली आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एन पी आर बाय आर फैक्टोरियल, समझ रहे हो, बस इतना करना। एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल बाय या फिर एन पी आर बाय आर फैक्टोरियल। ये ज़्यादा टाइम याद रखना, मतलब ठीक है, ये याद रखना, ये ठीक है, समझो, खाली याद रखने के लिए याद रखना बस खाली। अभी देखते और प्रॉपर्टीज जो इसकी यूज़ होते हैं, एन सी आर इसी को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस आर, ये लिख के रखना है। जितनी भी चीज़ बता रहा हूँ, फॉर्मूला जितने भी हर एक चक्कर बता रहा हूँ, इसके नोट्स बना लेना। आखिर टाइम में वीडियो देखने नहीं लगोगे, समझ रहे हो, तो आखिर टाइम पे नोट्स ही काम आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये लिख के रखना, जो भी बोल रहा हूँ वो भी लिख लेना थोड़ा बहुत, समझ रहे हो, समझने के लिए। दूसरा चीज़ होता है एन सी एक्स दिया होगा आपको, और दिया हो एन सी वाई, तो ये क्या हो सकता है, इसमें दो कंडीशन हो सकती है, एक्स इक्वल्स टू वाई हो सकता है, या फिर एक्स प्लस वाई जो है वो इक्वल्स टू एन हो सकता है, ठीक है। इसके इसके ये दो प्रॉपर्टी है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है, अगर समझो आपको दिया हुआ एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ठीक है। इसमें क्या करना है, इन दोनों का वैल्यू ये जो है एन सेम होना चाहिए, दिख रहा है ना, ये सेम होना चाहिए, ये अलग और चलेगा। तो क्या करना है, इसमें इसमें ऐड कर देना है, एन प्लस वन कर देना है, इसको एक बड़ा देना है, मतलब एन प्लस वन करना है। सी इन दोनों में से जो बड़ा है वो लेना है, इसमें आर बड़ा है तो मैं आर लूँगा, ठीक है, समझ गए, बस इतना ही करना है इसमें। ये चीज़ याद रखना, ये एग्ज़ाम में आता है, इसको हलवे मत लेना, ऐसा लग रहा है हलवा, पर ये आता है एग्ज़ाम में, ये याद रखना। ये एम एच सी के में आ चुका है बहुत बार, ठीक है। फिर ऐसा होता है फॉर्मूला, एन सी कोई भी फॉर्मूला को हलवे में मत लेना, एन सी आर अपॉन एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन दिया, ठीक है। तो क्या इसका फॉर्मूला कैसे होगा, इसको डायरेक्ट याद रखना, सॉल्व कर सकते हैं पर वही सॉल्व करने मत रखना, सीधा बता कैसे करना है, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, ठीक है, ऐसा दिया। तो जो बड़ा होगा ना इन दोनों में से, देखो ये दोनों में से जो बड़ा होगा ना, हाँ अभी बड़ा कौन है, ये बड़ा है, सीधा ऐसे लिख दो, ठीक है, नीचे आर लिख दो। और इसको कैसे लिखना है, जो छोटा है ना उसको ऊपर लिखना है एन माइनस, उसके मतलब अपोजिट भी लिखना है, हमसे ऊपर लिखना है, अगर नीचे तो ऊपर लिखना है, एन माइनस करके आर माइनस वन, एन माइनस करके उसको जो नीचे वाला को करना, तो आएगा इसका आंसर एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, ठीक है, समझ रहे हो, तो ये इसका आंसर होगा, सीधा सीधा ये याद रखना कैसे लिखना है, ठीक है, समझ रहे हो ना, हाँ ठीक है। तो एन सी आर और एन सी आर माइनस और एक लिख लो, इसको कैसे लिखना है, एन सी आर दिया और दिया है एन सी आर प्लस वन, तो कैसा आएगा इसका आंसर, इसको बड़ा कौन है इन दोनों से, ये बड़ा है तो आर प्लस वन सीधा, और ये छोटा है तो इसको एन माइनस आर करना पड़ेगा, बस समझ गए, बस इतना ही करना है, ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। और ठीक है, अभी देखते आगे फॉर्मूले, इसे तो हो ही गया, समझे। अभी समझो आपको दिया है, बोला है कि मेरे पास एन पॉइंट्स है, क्या बोला मुझे, मेरे पास है एन पॉइंट्स अवेलेबल है, और उसमें से एक भी कोलिनियर नहीं है, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, समझ रहे हो। और बोला हो नो पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब समझ रहे हो, मतलब तीनों एक लाइन में नहीं है, तीनों एक लाइन में नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या करना है, एन पॉइंट्स है और एक भी कोलिनियर नहीं है, तो अगर आप और वो पूछेंगे लाइंस कितने बनेंगे, पूछेंगे ट्राइंगल कितने बनेंगे, ठीक है, तो लाइंस के लिए एन सी टू सीधा, ठीक है, एन सी टू, और इसमें ट्राइंगल्स में एन सी थ्री, क्योंकि सी क्यों लिया, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी अरेंजमेंट का
इश्यू नहीं है, मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ लाइन बनाने के लिए, तो कोई भी 2 पॉइंट, ठीक है। तो उसमें मेरे को अरेंजमेंट कुछ देखना नहीं, तो इसलिए मैं NC2 ले सकता हूँ, ठीक है। अभी ट्रायंगल के लिए NC3, और आपको बोला हो n पॉइंट्स है, और बोला हो उसमें से बस n पॉइंट्स है, और उसमें से बस p पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर है भाई साहब। तो क्या करना, तो लाइन्स कितने बनेंगे, लाइन्स बनेंगे NC2, ये लाइन्स सब जितने भी पॉइंट्स है सबकी इतनी लाइन्स बनेगी, पर कोलिनियर होने की वजह से उसमें से माइनस करना पड़ेगा PC2। तो फिर भी एक लाइन तो रहेगी ना, अभी 3 पॉइंट कोलिनियर, उसमें से एक लाइन तो बनेगी ना, तो +1 करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझिए। और अगर बोला ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, तो NC3, 3 पॉइंट चाहिए ट्राइंगल बनाने के लिए, इससे 3 आया, ठीक है, NC3 माइनस PC3, इसमें कुछ +1 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि समझ रहे हो ना, तो कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल कैसे बनेगा, तो एक भी नहीं बन सकता, लाइन बन सकती है, इसलिए ये +1 करना पड़ेगा, ठीक है। और NC3 माइनस PC3, समझा, ठीक है। तो अभी ये लाइन्स हो गए, एक पॉइंट्स हो गए। अभी अभी अगर एक और सवाल आता है जो 2021 में आया था, ठीक है, क्या सवाल आया था कि आपको बोला है कि मतलब ये मेरे पास कोई भी पॉलीगॉन है, कोई भी पॉलीगॉन है, ठीक है, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, ऐसा कुछ भी है, ठीक है, एन साइड वाला। तो आपको पूछा उसमें डायगोनल्स कितने बनेंगे, डायगोनल्स कितने बनेंगे, या फिर आपको डायगोनल्स दिया होगा और उसको साइड पूछा होगा कितने साइड का, मतलब कौन सा शेप हो, ठीक है। तो डायगोनल्स, तो ऐसे डायगोनल्स कितने हो गए, डायगोनल्स हो गए कोई भी आपको कितनी एन पॉइंट्स, समझो हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल है, तो हेक्सागोनल में थी प्रो प्यूट बैंक हेक्स 6 होता है ना, हेक्स मतलब 6, ठीक है, 6 होता है ना, तो हेक्सागोनल में 6, तो ये जो 6 है वो होगा n के बराबर, तो लिखना NC2। डायगोनल बनाने के लिए आपको 2 चाहिए, ठीक है, मैं समझो कैसे, समझो देखो ऐसे कुछ भी है, समझो। तो ये पॉइंट्स है ना, पॉइंट से तो डायगोनल्स बनेंगे ना, तो कोई नंबर को लाइन्स निकाल दो, माइनस साइड कर दो, माइनस साइन कर दो, समझो, तो हो गया, डायगोनल्स बन जाएगा। इससे कितने डायगोनल्स बनेंगे, हम क्या करना है, मतलब कितने लाइन्स बन रहे हैं वो गिन लेके पहले माइनस साइड कर देंगे, तो हो जाएगा काम। डायगोनल्स इज इक्वल्स टू NC2 माइनस n, तो ये हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अभी ये हो गया। और अगर समझो आपको पूछा है क्या बोलते हैं एम, अगर समझो अब ये दूसरी चीज़ देखते हैं, और याद रखना ये जो फॉर्मूला था परम्यूटेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन का क्या था, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है, ये समझ रहे। और इसको अभी समझो फटाफट अप्लाई करना, इतना टाइम नहीं है ये इतना बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, तो कैसे करेंगे, कहाँ पे दिखाऊँ, रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा होगा, समझो 5 दिया, 5C3 इज इक्वल, तो क्या करेंगे, पहले 5 को 3 बार खींचे, 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 4 5 3 हो गया, बाय नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2, 3 नीचे 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, बस अच्छा 3 से कैंसिल, 2 2 5 सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा, समझे। तो ऐसे कर सकते हैं इसको, क्योंकि नीचे ये R फैक्टोरियल है ना, इसकी वजह से ये 3 को फैक्टोरियल लेना पड़ेगा, तो 3 टू 1 ऐसे लिख देना सीधा, समझ रहे हो, तो ये हो जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे पब्लिकेशन भी लिख गया, आगे देखते, समझ, पसीना बहुत हो रहा है, ठीक है। तो समझो अगर आपको दिया है बस m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है, आपको इसको डिवाइड करना है m n और p में, ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ठीक है, m n p और p ग्रुप में डिवाइड करना है। ऐसे करोगे, सीधा फॉर्मूला है m प्लस n प्लस p, ये आपका n बन गया, समझ रहे हो, m प्लस p प्लस m n p आपका n बन गया, ठीक है, अपॉन n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, ठीक है, बस। तो ये सीधा फॉर्मूला हो जाएगा। और आपको इसमें एडिशन पूछा हो कि भाई ये 3 में तो ग्रुप में क्या जाओ, 3 लोग को बांटना भी है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और आगे क्वेश्चन होगा डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर ऐसा हुआ डिस्ट्रीब्यूट करना 3 पर्सन में, तो क्या हो जाएगा m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि देखो ये और तीनों को अरेंज भी करते हैं ना, मतलब किसको क्या मिलेगा पहले, किसको क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, समझ रहे हो मतलब। तो जो आर था नीचे उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, समझ रहे हो मतलब कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो मतलब, उसमें ये अरेंजमेंट नहीं है, मतलब इसमें कि कोई भी होगा चलेगा, मतलब खाली 3 ग्रुप में बांटना है, उसका खाली अरेंजमेंट कुछ जो चलेगा। और इसमें अरेंजमेंट के लिए मतलब अरेंजमेंट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 3 फैक्टोरियल में
तीन वेज हो सकते, 3 फैक्टोरियल वेज हो सकते हैं अरेंज करने के लिए। और आपको बोला है मेरे पास n 3n ऑब्जेक्ट है, समझो 3n ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, n है। ऑब्जेक्शन क्या हो रहा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 3n ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और मेरे को उसको डिवाइड करना है n और n में, ठीक है, n ग्रुप में, ठीक है। कैसे करूँगा, तो उसका फॉर्मूला है, तीनों मिला के कितने हो रहे, 3n फैक्टोरियल हो रहे, तीनों मिला के 3n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल का होल क्यूब, ये n है 3n फैक्टोरियल होल क्यूब। अभी देखो तीनों सेम चीज़ है, कभी भी यार कभी तीनों सेम चीज़ है, तीनों इक्वल चीज़ है, सेम क्या आपके ग्रुप बन रहे हैं, तो उसको डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। और आपको बोला कि पी रिपीट हो रहा है 3 बार, और इसको अरेंज करना तो 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, मतलब एक ही अरेंजमेंट हो सकता है, इसको समझ रहे हो, ऐसे वैसे करना है, समझ रहे हो ना, मतलब सेम चीज़ है तो उसको डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करना है, जितनी सेम चीज़ होती है उसके मतलब समझे से दिया p इतना अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये n है ना, तो 1 2 3 4 तो 4 फैक्टोरियल ऊपर, ये 2 है, 2 फैक्टोरियल नीचे सेम है, 2 फैक्टोरियल नीचे 2 सेम है तो 2 फैक्टोरियल नीचे, ऐसा होगा। तो मुझे इतने टाइम के अरेंजमेंट कर सकते हैं, बस इतना याद रखना, ठीक है। अभी देखते और अगर आपको बोला हो कि अगर 3% में डिवाइड भी करना है, किसके भी करना है 3% में, क्या करना 3n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, बस ऊपर 3 फैक्टोरियल, ऐसे इसके ऐसे ये ऐसे बराबर लेना, कट मत करना, समझ में आएगा कैसे किया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अभी देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें फॉर्मूलाज, वो चलो वो आखिरी में देखते, थोड़ा कुछ और देख लेते, थोड़ा एक दो चीज़ें और भी है जो आपको पता होनी चाहिए। और आपको बोला कि जो मेरे पास n चीज़ है, मेरे पास n थिंग्स है, ठीक है, मेरे पास n थिंग्स है, मेरे पास इतने सारे n थिंग्स है, और मेरे को उसको देना है मेरे पास मतलब n, मेरे पास समझो n लेटर्स है, n चॉकलेट्स है, और मेरे पास उसको बांटने के लिए m बच्चे हैं, ठीक है, m ऑब्जेक्ट्स है उसको देने के लिए, मतलब समझो, तो m ऑब्जेक्ट्स है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है m ऑब्जेक्ट्स में। देखो एक चीज़ है मेरे पास, उसको देने के कितने कितने ऑप्शन है, m ऑब्जेक्ट्स है, m ऑप्शन है, m पहली चीज़ को देने के लिए m ऑप्शन, तो n चीज़ को देने के लिए कितने ऑप्शन है, और ऐसा बोला हुआ आपको कि मतलब वो एक चीज़ सब एक जो जितनी भी चीज़ें वो सब एक जन को जा सकती है, ठीक है, ऐसा बोला हुआ आपको, तो क्या करना है m रेज टू n सीधा, समझे, मतलब एक चीज़ को दिया एक चीज़ को देने के लिए m ऑप्शन, दूसरी चीज़ को देने के लिए m ऑप्शन, तीसरी चीज़ को देने के लिए m ऑप्शन, तो मल्टीप्लाई करोगे n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, n चीज़ें है ना, तो n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे m को, ऐसे m मल्टीप्लाई बाय m कितने टाइम तक, n टाइम तक, समझो n टाइम्स तक मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा m रेज टू n, सॉरी m रेज टू n, ठीक है, समझे ना, ये चीज़ याद रखना, ये आती है मतलब बहुत बार। और समझो आपको बोला है कि मेरे पास n चीज़ें है और उसको m लोगों को देना है, और सब एक जन को नहीं जानी चाहिए, हर एक चीज़ एक जन को नहीं जानी चाहिए, ठीक है, तो ऐसा होगा m रेज टू n माइनस m, ठीक है, ऐसा होगा m रेज टू n माइनस m, मतलब हर एक मतलब m जो लोग है, मतलब ये फॉर्मूला होगा, समझो, मतलब मेरे पास मेरे पास n चीज़ है, वो हर किसी को दे सकता हूँ, पर हर एक चीज़ पूरी जो भी चीज़ें हैं वो सब एक जन को नहीं जाएगी, उसमें से एक या दो कम होगी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा, ऑल थिंग्स does not go to the same person, ये सब चीज़ें नहीं जानी चाहिए, 10 चीज़ें तो 9 चीज़ जा सकती है, बस पूरी की पूरी नहीं जाएगी, ठीक है, इतना ये इसके लिए फॉर्मूला। दूसरी चीज़ और आपको बोला हो, समझो कि मेरे पास n बॉक्स है, कितने मेरे पास है, सॉरी मेरे पास n थिंग्स है, मेरे पास n थिंग्स है, और मेरे पास है r बॉक्सेस, r बॉक्सेस है, क्या लिख रहा हूँ, सॉरी b4 क्यों लिख रहा हूँ, n बॉक्सेस है, ठीक है। और मेरे को बोला हो कि हर एक बॉक्स में कुछ ना कुछ जाना चाहिए, कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तो उसका कैसे होगा, मेरे पास एक चीज़ है, उसके लिए ऑप्शन कितने और ऑप्शन है, और ऐसा बोला हो, ये बरोड पूरा लिख दो, मतलब नो बॉक्स शुड रिमेन एम्प्टी, ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, लिख लो, क्या पता कभी आ जाए MHC में, बोल नहीं सकते इसलिए, तो क्या होगा, तो मेरे पास n ऑब्जेक्ट है, r बॉक्सेस है, उस एक चीज़ को देने के लिए r ऑप्शन, ठीक है,
तो आर रेस टू एन टाइम्स हो जाएगा माइनस आर सी वन आर माइनस वन द होल रेस टू एन प्लस प्लस माइनस ऑल कर रहेगा प्लस आर सी टू आर माइनस टू द होल रेस टू एन माइनस आर सी थ्री आर माइनस थ्री द होल रेस टू एन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा क्या बता। और ये एन टाइम तक रहेगा जब तक आर रेस टू आर नहीं आएगा आर सी आर नहीं आएगा आर माइनस आर द होल रेस टू एन तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। ओके तो ये फॉर्मूला थोड़ा काम का है मतलब कभी काम आ सकता है मतलब बोल नहीं सकते कभी क्या काम आ जाए। ठीक है ये चीज़ यार होगी। अभी समझो मुझे आपको ऐसे दिया हो एक चीज़ तो ठीक है मतलब समझ गए ना मतलब। तो अगर आपको ऐसा दिया कि मतलब मेरे पास एम पैरेलल लाइन्स है और एन लाइन्स जो है वो ट्रांसवर्स है। समझो मतलब ऐसे एम लाइन है ये जो है ये एम लाइन है और ऐसी जो लाइन है वो एन है। ठीक है ऐसा बोल रहे हैं और आपको बोला कि कितने पैरेललोग्राम बनेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा एन सी टू माई इंटू एन सी क्यों ऐसा फॉर्मूला एम लाइन्स है ना। एक सेकेंड चेक करने दे दीजिए मुझे थोड़ा सा समय लाइन चाहिए। ठीक है आगे देखते जल्दी जल्दी। और एक चीज़ याद रखना नॉर्मल ईयर जो होता है थोड़ी सी याद रखना प्रोबेबिलिटी में कभी काम आएगा। नॉर्मल ईयर ये आते रहते हैं मतलब बहुत बार। नॉर्मल ईयर जो है नॉर्मल ईयर में होता है 52 वीक्स और प्लस वन डे। नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स होते हैं प्लस वन डे होता है। और जो लीप ईयर होता है जो 4 साल में एक बार होता है उसमें 52 वीक्स प्लस 2 डेज होते हैं। इतना याद रखना। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सवाल आते हैं इसी सवाल आते हैं मतलब। तो ऐसा कुछ होता है कि एक लीप ईयर है उसमें मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है एक डे आने की संडे मंडे कुछ भी बोला होगा तो उसमें अगर कोई पूछा होगा प्रोबेबिलिटी क्या है आने की ये डे की तो 2/7 हो गई। और अब पूछा होगा कि क्या है आने की तो तभी 2/7 होगा। और याद रख लो थोड़ा प्रोबेबिलिटी वो डे आने की। और ऐसा पूछा कि नहीं है तो वो डे नहीं आना चाहिए मतलब वो डे नहीं आएगा ऐसे वो डे नहीं आएगा ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है 5/7 वन 1 - 2/7 तो 5/7 हो गया ना। समझ रहे हो बस यही चीज़ है ये चीज़ समझ रहे हो ना। ये लिख देना बराबर से ये आते क्वेश्चन तो फटाफट आना चाहिए क्योंकि टाइम नहीं लगना चाहिए सब क्वेश्चन में। ठीक है ऑलमोस्ट हो ही गया डन। बस एक दो चीज़ बता था आपको और समझो आपको पूछा है एन थिंग्स आपके पास ये थोड़ा अलग है। ये थोड़ा अलग है मतलब ये MHCK में शायद क्या आएगा पर थोड़ा देख लो एन थिंग्स है और एम ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट थिंग क्या होता है भैया पर्सन। ठीक है और एन थिंग्स जो है वो आइडेंटिकल है। उसमें आइडेंटिकल नहीं थी पहले वाले फॉर्मूला इसमें आइडेंटिकल है। ठीक है और आपको बोला है कि ये सब चीज़ें मतलब एक सेकेंड और आपको बोला हो कि जितनी भी चीज़ें हैं मतलब कि मतलब हर एक जितनी भी चीज़ें एन चीज़ वो एक जन को जा सकती है तो कैसा आएगा n+m-1 ठीक है ये फॉर्मूला होगा। दूसरा आपको बोला कि हर एक सब जितनी भी चीज़ है वो सबको नहीं जाएगी और कुछ भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए मतलब सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो n-1 क्या होता है इसमें मतलब ऑल थिंग्स गो टू वन पर्सन ये चीज़ है। ये मैंने एक्चुअली कभी अप्लाई नहीं किया। ओके तो मतलब ठीक है मतलब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये MHCK में। ठीक है मतलब थोड़ा याद रख लोगे तो एक बार कुछ ना कुछ JEE मेंस में कभी कुछ आ गया तो बोल नहीं सकते। और इसमें दूसरा जो फॉर्मूला है नॉन ऑफ एम्प्टी मतलब कुछ भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है समझ गए मतलब अप्रॉक्सीमेटली आइडेंटिटी का मतलब कोई भी एप्पल ले लो फ्रूट ले लो कुछ भी समझ रहे हो तो ये चीज़ में। और दो तीन क्वेश्चन है मतलब वो अगले लेक्चर्स में देखते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। टाटा बाय बाय सी यू सून। नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं सॉरी देखते मिलते हैं अगले लेक्चर अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और खुश रहे और खुश रहने दें।